हेलो हाय वंस अगेन, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि नशा जो होता है ना, ये नशा बहुत ही ख़तरनाक होता है इंसानों के लिए। और आज के डेट में हमारे युवा पीढ़ी के जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तो नशीले पदार्थ में क्या आता है? आई थिंक शराब आता है, चरस आता है, गुटखा आता है, तंबाकू आता है, सिगरेट आता है ना। इधर तो आई थिंक लेटेस्ट मैं कुछ जगहों पे देखा हूँ कि ये जो सॉल्यूशन जो होता है ना, गम गोंद टाइप का आता है सॉल्यूशन, उसको प्लास्टिक में डाल करके और सूंघते हैं। इससे बहुत ही अजीब टाइप का नशा आता है और वो बिल्कुल नशे में चूर होते हैं। तो आज मैं इसी मुद्दे पे बातचीत करने वाला हूँ। आखिर ये नशा कितना ख़तरनाक होता है, नशा करने से हमें क्या लॉस है कि नहीं, नशा करना सही है या गलत, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एक कोटेशन लिखा हुआ था, तो जैसे लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने पढ़ा, अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़े, अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लाभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल बात सही है। जो भी लिखा होता है ना, वो एकदम बिल्कुल 100% सही होता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को अमल नहीं करते, अपने लाइफ में समावेश नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। नहीं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें दीवारों पे लिखा हुआ रहता है, लेकिन अच्छी चीज़ें हम लोग फॉलो नहीं करते हैं और गलत चीज़ तुरंत फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि गलत काम करने में आई थिंक कोई एक्सपीरियंस, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अच्छे काम करने के लिए बहुत आई थिंक मेहनत की ज़रूरत पड़ती है ना। कहा जाता है ना, सच बोलना, सच सबसे नहीं बोला जा सकता, लेकिन झूठ सब कोई बोल सकता है। तो मैं आपको बताने वाला था कि नशा जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। पता नहीं कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, कितने लोगों का मांग शूना कर दिया। मतलब शराब पी करके लोग जहाँ पिए वहीं पे ख़त्म। तो जाहिर सी बात है कि आखिर वो जो शराब पी करके मरे तो वो किन्हीं की पति होंगे ना, तो उनकी तो वाइफ विधवा हो गया, तो आखिर मांग शूना हुआ ना। तो बहुत सारी ऐसे कारण सुनने को मिलता है, बहुत ऐसे दृश्य देखने को मिलता है, रूह का आपूर्ति है। ये जो नशीले जो पदार्थ हैं, ये बहुत ही डेंजरस होता है सेहत के लिए, शरीर के लिए। शराब पीने से क्या होता है, किडनी ख़त्म हो जाता है। मतलब शरीर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो कीमती अंग है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डेड कर जाता है, और इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। शराब पी करके तो बहुत से लोग बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं। वैसे केसेस में क्या होगा, किसी न किसी से टक्कर तो होगी ही, जान जाएगी। शराब पीने से शरीर के बहुत सारे अंग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जो हम लोग खाते हैं ना, तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, उनका देखिएगा आई थिंक अंदर का जो मुंह का पार्ट जो देखिएगा, छाला पड़ा हुआ रहता है, कालापन होता है, मुंह से बदबू निकलता है, कैंसर हो जाता है, टीथ कैंसर, सही से जुबान नहीं खुलता तंबाकू खाने वाला का, गुटखा खाने वाला का। ये जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं ना, वो सारी चीज़ों में लिखा हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया हो जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी हम लोग
इसी को कहा जाता है कि आँख होते हुए भी अंधा होना। मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी हम लोग गलत करते हैं। तो लोग बोलते हैं ना गलती से हो गया, गलती से नहीं, वो जानबूझ कर करके। अब कहीं पे करंट तार है, लाइन है, अब जानबूझ कर करके छूओगे तो मरोगे कौन? हम मरेंगे कि आप मरोगे? एक अनजाने में गलती होती है वो तो मान सकते हैं, एक जानबूझ करके गलती करते हो ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो जितने भी लोग हैं ये जो शराब पीते हैं या चरस, अफीम, गांजा, इससे आपको ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं है। इससे आपको नुकसान ही नुकसान है। जो इंसान 50 साल जीने वाला है वो आई थिंक 20 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों को आप कितनों भी समझाओ लेकिन वो समझने वाला नहीं है, वो वही काम करेगा जो उसका दिल कहेगा, उसका दिमाग कहेगा। और जब लास्ट में जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब उनको याद आता है कि वो जो थे कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। तो अब तो सब ख़त्म हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो अभी भी समय है, अभी भी टाइम है। नशा सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे शरीर के हर एक अंग प्रभावित होता है। अगर आप नशा करते हैं, आपको अगर कोई बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो जाती है तो सोचिए कि आपके घर में बीवी, बच्चे आपके बिना कैसे रहेंगे। आप अगर ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे, सोचिए इसके बारे में, अगर है दिमाग तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि नशा करना सेहत के लिए लाभदायक नहीं है, ये बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए नशा से परहेज़ करें। और मैं उन नवयुवक लोगों से जो अक्सर थोड़ी सी एंजॉयमेंट के लिए, थोड़ी सी मस्ती के लिए, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे शादी हो, चाहे छोटा मोटा भी प्रोग्राम हो, ये जो नवयुवक जो लोग हैं ना, यंग पीढ़ी के लोग, ये लोग तो अजीब तमाशा कर रहे हैं। ज़रा सा पैसा इधर उधर से कलेक्ट कर करके दोस्त यार से, चलो भाई आज पार्टी शार्टी होगी, शराब का सेवन। मैं छोटे छोटे लड़के लोग को देखा हूँ, पता नहीं आई थिंक आगे क्या होने वाला है। बताइए कि इतनी कम उम्र में ये नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आगे चल के क्या करें। बहुत से लोगों से मैंने जानने का कोशिश किया, पूछा कि आप शराब नशा, आप शादी में गए हैं तो नशा करके डांस कर रहे हैं, ये क्या है? तो जानते क्या कहते हैं कि नशा कर लेते हैं ना तो आई थिंक आराम से नाचते हैं। हम बोले वाह क्या बात है, मतलब डांस करने के लिए शराब पीना, गाली देने के लिए शराब पीना, किसी को आई थिंक अपने दिल की बात बोलने के लिए शराब पीना, नशा करना। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हो, बिना शराब पिए भी आप किसी को अपने दिल की बात बता सकते हो। बिना शराब पिए आप डांस भी कर सकते हो, बिना शराब पिए आप किसी से मारपीट भी कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि शराब पी लेने से आई थिंक किसी से भी अझुरा जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। ये सब आई थिंक मन की वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। मेरी रिक्वेस्ट है कि शराब को गले मत लगाइए। शराब बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। मुझे आशा है, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो इस वीडियो बनाने का जो फ़ायदा, वो फ़ायदा मुझे मिल जाएगा।